अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नई कंपनी की एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चैनल पे नए दोस्त जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्क्रिप्ट है वो केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और कंपनी हमारे पास है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड PEL, या जो स्टॉक में इसका जो नेम है वो PIEL है, जो पेल के नाम से मशहूर है, आप सब जानते हैं। तो इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में हम इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले दोस्तों, रेशोज़ की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी की, तो कंपनी काम क्या करता है आप सबको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस। द कंपनी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डिवीजन, पावर एंड अप्लायंसेस। अच्छा जनाब, तो कंपनी जो है 2 डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक पावर सेक्टर है इनका जो कि पावर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स, और दूसरा अप्लायंसेस है। अप्लायंसेस में आपको पता है कि ये रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग और सेल करता है, LED TV सेल करता है, वॉशिंग मशीन इनका है, फ़ैन इनके हैं, और पावर सेक्टर में जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वगैरह हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्टिविटी है कंपनी की और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है पाकिस्तान में अप्लायंसेस के, होम अप्लायंसेस के हवाले से। तो इंशाल्लाह आखिर में फिर हम आपके साथ जो रिसर्च हाउस है उनकी तरफ से PIEL यानी पेल के बारे में जो उन्होंने रिकमेंडेशन की है वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अगले रेशो की तरफ हम चलते हैं, पॉइंट की तरफ। सो दैट इज़ करंट प्राइस। तो करंट जो प्राइस है फ्राइडे को इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 11.08 रहा है। अगला रेशो हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 52 वीक रेंज। 52 वीक का जो इसका रेंज है यानी 1 ईयर का 9.66 इसका लोएस्ट है, जबकि 19.97 इसका हाईएस्ट प्राइस है 52 वीक रेंज में यानी एक साल के अंदर। अगला रेशो हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। एक साल का इसमें जो चेंज रहा है वो -33.73% है। तो इस वक्त जो कंपनी ट्रेड कर रहा है उस हिसाब से 1 ईयर का -33% जो है 1 ईयर चेंज बनता है। तो अगर हम इसमें एक्यूमुलेशन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये 33% भी रिकवर करता है अपने लॉसेस को शेयर प्राइस, तो 33% हमें गेन हो सकता है। अगला पॉइंट ज़रा हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ बुक वैल्यू पर ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो बुक वैल्यू है वो 61.97 है, यानी 61.96 रुपीज़ है बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगर हम बुक वैल्यू और करंट प्राइस को कंपेयर करें तो बुक वैल्यू के हिसाब से जो करंट प्राइस है वो बहुत ही कम है। तो वो हम रेशो में ज़रा चेक करते हैं, प्राइस टू बुक रेशो में। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्राइस टू बुक रेशो है वो 0.18 है। तो इसका मतलब है ये जो कंपनी का करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पोर्टफोलियो में इस शेयर को शामिल करना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। अगला पॉइंट हम ज़रा चेक करते हैं। सो दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, और अर्निंग पर शेयर हम इसका 5-6 साल का भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे स्क्रीन में। तो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो अर्निंग पर शेयर है वो 2.68 है। तो ये भी अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो अर्निंग पर शेयर जो है इसका 2.68 है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो चलें दोस्तों, फिर हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं पेल के, जिसमें हम इसका अर्निंग जो है 5-6 सालों के लिए हम ज़रा देखते हैं कि इसका अर्निंग जो है वो ग्रो कर रहा है या कम हो रहा है। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम आए हैं पाक इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन की तरफ। तो इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें, इनकम स्टेटमेंट की, अगर हम एनुअल देखें इनकम स्टेटमेंट को, तो इसमें 2015 से ट्रेलिंग 12 मंथ का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 3.8 है 2015 में ईयर वाइज, और 3.95 है उसके बाद इसी तरह अभी जो है ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका 2.68 है। तो अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग जो है मतलब 2015 से जो है
कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें अर्निंग में इजाफा हो रहा है, इन द सेंस कि चूँकि अभी जो टैक्स है वो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से इसका अर्निंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। अदरवाइज़ अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2015 में इनका जो सेल है तकरीबन 20 बिलियन का जो है इसका सेल्स है 2015 में। और अगर अभी हम ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो इसका जो सेल्स है वो 54 बिलियन का सेल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले 5-6 सालों की निस्बत इनका जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो जो अर्निंग है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब जो है बेसिकली टैक्सेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ टैक्स इनके ऊपर लगा है इंडस्ट्रीज़ पे, तो इस वजह से अर्निंग थोड़ा सा इनका कम हुआ है। लेकिन अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो कंपनी जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी जो सेल्स है इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है पाक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगले रेशोज़ की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ पी रेशो, ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इसका पी रेशो है वो 4.13 है। तो पी रेशो भी एक मुनासिब लेवल पे, क्योंकि ये पी रेशो जो है बेसिकली 10 से अमूमन कम होनी चाहिए। तो पी रेशो भी जो है अच्छा है इसका, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। अगला रेशो ज़रा हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का। और डिविडेंड के हिसाब से हम 5-6 सालों का जो इसका स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि 5-6 सालों में इन्होंने डिविडेंड कितना दिया है। तो डिविडेंड यील्ड जो है अभी तक जो है ना इन्होंने नहीं दिया है 2019 के बाद। तो डिविडेंड के हिसाब से अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी ये कोई डिविडेंड नहीं दे रहे। तो अगर हम डिविडेंड और बोनसेस की बात करें तो ये 2019 में इन्होंने ₹1 का डिविडेंड दिया, तो उसके बाद जो है ना अभी तक इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। जबकि अदर पे आउट में इन्होंने 2022 में यानी फरवरी 2022 में राइट शेयर इन्होंने अनाउंस किया है 72% के हिसाब से, 14 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इन्होंने राइट शेयर अनाउंस किया है। तो ये इनका पे आउट हिस्ट्री है। बाकी डिविडेंड जो है इसका अभी तक इन्होंने 2019 के बाद नहीं दिया है। तो अगर हम डिविडेंड के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो हिस्ट्री है वो डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री नहीं है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट रह जाते हैं कि हम कैपिटल गेन के लिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 4.33% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है पेल के लिए कि रिटर्न जो है इसका बहुत ज़्यादा या फेयर वैल्यू पे नहीं है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है पेल के लिए। अगला रेशो हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का जो डेट है वो क्या रहा है, दैट इज़ 10.1%। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए, क्योंकि इसका जो इक्विटी के हिसाब से जो डेट है, कर्जा है, यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। अगला रेशो हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ टोटल एसेट्स। मोस्ट रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से जो कंपनी का जो एसेट है वो 67.38 बिलियन रुपीज़ का है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि कंपनी का जो एसेट है वो फेयर लेवल पे मौजूद है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मोस्ट रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से। तो लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये 21.4 बिलियन रुपीज़ का है। तो एसेट के मुकाबले में लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने या पेएबल या लोन इनके पास नहीं है, इनके ऊपर नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हुआ पेल के लिए। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ कैश एंड बैलेंसेस, कि कंपनी के पास इस वक्त मोस्ट रिटर्न क्वार्टर के मुताबिक कैश और बैंक बैलेंसेस कितना है। सो दैट इज़ 0.7 बिलियन, यानी तकरीबन 70 करोड़ का कंपनी का जो है कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए कि इनका कैश रिच कंपनी है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ सजेशन, कि हमारा सजेशन कंपनी के लिए क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो सजेशन जो हमारा सारे रेशोज़ देखने के बाद है वो बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, और ये आपको कैपिटल गेन दे सकता है। और ये अगर हम इस लेवल पे देखें तो मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो आप इस स्क्रिप्ट में आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है। और इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा वो 3 महीने से साल तक का होगा।
उसके बाद फिर हम टेक्निकली हम इसके जो प्राइस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ज़रा टेक्निकली हम इसको देखते हैं पहले को। तो चले दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर हम जो रिसर्च हाउस की रिपोर्ट है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आए हैं और पहले की पाक इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें हम देखेंगे कि टेक्निकली जो है कंपनी जो है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो आपका कैंडल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस कैंडल के मुताबिक जो है ये फ्राइडे का कैंडल है। आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है क्योंकि अभी तक कंपनी का जो है रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो हाई था वो 11.29 था, जबकि इसका जो क्लोजिंग रहा है वो 11.09 रहा है। 11.09 पे ये क्लोज हुआ है। तो अगर हम इसमें ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए जो इसका स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के लिए वो आप रख सकते हैं इसमें 10.53 रुपीज़ इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गेन के लिए आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं 11.62। आप स्टॉप लॉस करके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो हमारा चैनल है वो अमूमन बेस करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि लॉसेस कम से कम हो, तो इस वजह से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही प्रेफर करते हैं। अगर हम RSI की बात करें तो RSI जो है वो इस वक्त 55 पे लाई कर रहा है। और दूसरा जो ट्रेंड है वो यहाँ से काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ से इसने अप ट्रेंड शुरू किया है। तो RSI इस वक्त जो है 55 पे है और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है इसने क्रॉस किया है रेड को, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बना है और ये जो आपका हिस्टोग्राम है वो भी पीक की तरफ जा रहा है। तो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए अपना स्टॉप लॉस और रख के जो है आप यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारा मशवरा है कि आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ले लें, कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर इसकी प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये फरवरी 2023 में 11.62 पे था, जबकि इसका अगर हम देखें प्राइस हिस्ट्री तो इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया है नवंबर 2022 में, यानी 16.41 आसपास इसके करीब से जो है इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया है। और इसका अगर हम जो प्राइस हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो प्राइस हिस्ट्री जो है जो हाई किया है अपने पूरे मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जो इसने हाई किया है वो अगर हम चेक करते हैं तो सो दैट इज़ तकरीबन 125 का इसने हाई लगाया है मई 2017 में। तो ये इसका प्राइस हिस्ट्री है। जबकि इसका जो लो है अपने हिस्ट्री में, तो इसका जो लो है लिस्ट होने के बाद वो तकरीबन जो है 2.24 यानी ₹2 इसका जो है अपने हिस्ट्री का लो है और हिस्ट्री का जो हाई है वो 126 है। तो यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो ये अपने हिस्ट्री से बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं। देख सकते हैं मैकडी, तो मैकडी में जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन अभी जस्ट जो है इसने रेड लाइन को क्रॉस करने वाला है वीक के हिसाब से। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से आपका RSI भी ऊपर जाएगा और दूसरा जो है शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो हमारा मशवरा आपके लिए यही है कि आप इसको 3 महीने 6 महीने और मैक्सिमम जो है ना 1 ईयर के लिए आप इसको होल्डिंग पावर अगर आपके पास है तो होल्ड करने के बाद ये आपको अच्छा खासा जो है गेन दे सकता है। तकरीबन आपको ये गेन दे सकता है 50% से 100%, यानी आपको डबल जो है ना इसमें ये मुनाफा दे सकता है ये जो स्क्रिप्ट है। और अभी हम चलते हैं जो ब्रोकर हाउस है उनकी तरफ से जो रिसर्च एनालिसिस था 2023 के लिए, तो उस रिपोर्ट में क्या कहते हैं। तो ब्रोकर है जो रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है ब्रोकर की तरफ से, तो इसको अल्फ़ा स्टॉक में इन्होंने शामिल किया है। तो इसका अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि इसमें अप्लायंस डिवीज़न जो इनका है उसने कंट्रीब्यूट करते हैं 51% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी पाक इलेक्ट्रॉन का। और इस पे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, डीप फ्रीज़र है, माइक्रोवेव ओवन्स है, वाटर डिस्पेंसर्स है, LED टीवीज़ हैं, वॉशिंग मशीन है एंड अदर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज है। इसके अलावा जो कंपनी है उसने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इन सब की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 14%
40%, 91% ईयर ऑन ईयर बेस पे इन्होंने इंक्रीज़ किया कैपेसिटी। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर मज़ीद ब्रोकर रिसर्च हाउस की तरफ से ये कहते हैं कि कंपनी जो है वो लोकल जो मैन्युफैक्चर अप्लायंसेस है उन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की तरफ जा रहा है, और क्योंकि कैपेसिटी उन्होंने इंक्रीज़ किया है इस वजह से वो फुलफिल करेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। फर्दर मोर कंपनी हैज़ अ मार्केट शेयर, और मार्केट का जो शेयर है वो 15%, 24% एंड 27% है रिस्पेक्टिवली डीप फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में और वाटर डिस्पेंसर में। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है क्योंकि मार्केट का जो है अच्छा खासा परसेंटेज जो है इस वक्त पेल ने कवर किया हुआ है। तो ब्रोकर हाउस कहते हैं कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो शेयर है वो मज़ीद जो है अप होगा 2025 तक इसका जो मार्केट जो शेयर है वो मज़ीद ये इंक्रीज़ कर सकता है, और कंपनी ने इसके बारे में प्लान भी इन्होंने किया हुआ है नए कैपेसिटीज़ के लिए रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र और एयर कंडीशनर यूनिट्स के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया था कि इनका एक पावर डिवीज़न भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो पावर डिवीज़न जो है वो 49% टोटल रेवेन्यू ऑफ द पेल को जो है कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें पावर ट्रांसफार्मर मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मौजूद है, ग्रिड स्टेशन है, स्विच गियर्स है और एनर्जी मीटर है पेल का। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है पेल के लिए। इसके अलावा फिर मजीद रिसर्च में कहते हैं कि कंपनी हैज़ अ लीडिंग मार्केट शेयर ऑफ 90% इन पावर ट्रांसफार्मर। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव या अच्छा फैक्टर है पेल के लिए कि ये मार्केट का जो है तकरीबन 90% जो है ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के हिसाब से इनका मार्केट शेयर बनता है। और इसी तरह फिर ये मज़ीद लिखते हैं कि एनर्जी मीटर, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर मार्केट शेयर इनका जो है 19%, 25% और 73% रिस्पेक्टिवली इनका शेयर बनता है। उसके बाद फिर मज़ीद लिखते हैं कि 9 मंथ 2022 के हिसाब से एनर्जी मीटर, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है विटनेस हेल्दी ग्रोथ, यानी इसमें ग्रोथ देखा गया है 2022 में, और ये अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसी तरह अगला जो एक्सपेक्टेशन जो है ब्रोकर हाउस की तरफ से वो बता रहे हैं कि द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर इज फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपिंग ऑफ स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है एनर्जी और पावर सेक्टर उनकी तरफ से जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं वापडा के थ्रू। तो इसके लिए जो है पेल जो है ये अपना सर्विस जो है ऑफ़र कर सकता है। तो अगर ये ऐसा होता है कि इसके साथ यानी पेल के साथ इनका वापडा का या गवर्नमेंट का अगर कोई कमिटमेंट बन जाता है तो उस सूरत में 2023 में जो है इसका जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह आपने शुरू में भी देखा कि इनका सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है। मज़ीद बना ये कहते हैं कि जो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट है वो भी सेल्स ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हमारा जो सजेशन है वो यही बनता है कि आप इसको मिनिमम जो है 3 मंथ और मैक्सिमम जो है आप 1 ईयर के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं या उससे ज़्यादा अगर होल्डिंग की आपकी कैपेसिटी है तो आप इसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट करें। तो ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है सारे हमारे एनालिसिस के बुनियाद पे। और दूसरा हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा कि जो कंपनी का जो प्राइस हिस्ट्री है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त जो है ये हिस्ट्री में सेकंड लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है, जैसे हमने आपके साथ टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया। और इसका जो हिस्ट्री में जो इसका टॉप रहा है वो 100 प्लस रहा है। तो अगर आप में होल्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है गेन दे सकता है, इवन कि 200% या फिर 500% तक ये आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और होल्ड करते हैं। तो ये था दोस्तों पेल के हवाले से सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, रेशोज़ हैं और रिकमेंडेशन है वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी सजेशन से ज़रूर हमें आगाह करते रहें कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।